शांति। 9 जुलाई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न: अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंध को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। तेंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है। गीत: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इसको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सत्य गुरुवार बंगाल में बहुत मानते गाया जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप ही कहेंगे, उससे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है। जो अविनाशी वृक्षपति स्थापना कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह ज्ञान अब बाप यह ज्ञान देते ही नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्रलोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर रजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिराना ही वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। यह आत्मा अशुल शांति धाम के रहवासी है, अविनाशी है। कब विनाश को नहीं पाते वह समझते हैं। बुद्धा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज्य है, आत्मा विनाशी है, जिसमें सारा पाठ अनुंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। बहल कहाँ कहाँ स्वस्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है। 4 सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापक होता नहीं, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी विधि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युग लिख दिया है। वास्तव में संगम युग और कोई धर्म स्थापना नहीं करते।
ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापना हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापना हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामी कम याद करो। देह के सब धर्म त्यागो, जिसको कहते हैं आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी। तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करें तो कट कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही शत्रु जो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकला। भारत में ही सब जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उसको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटे हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजन्स हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं। तुम यहाँ वहाँ भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही एक सिद्ध। यह सिद्ध करने के लिए ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, यह बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वह सब है जिसमें आने यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजेश्वर आदमेश्वर अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति
बाप पढ़ा रहे। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फ़ायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्चे सच्चे ज्ञान गंगा है। तुम्हारे पास से भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है। सर्व का सतगति दाता सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सतगति देव पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को ही थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी सृष्टि से देखेंगे, समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राज्यों को और कोई जानते नहीं है। बाबा को तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। रजाएं आदि कुछ नहीं दिखाई। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं अभी तुम जानते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए मत पर चल पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आपदाएं व दुख आता है, वह दिवाला निकालते हैं तो का जाकर जंग संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करें। ऐसे भी 2-4 वर्ष बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हीं की बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास से नोटबुक रखो, चार्ट नोट रखो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारे जीवन की ही हिस्ट्री लिखते हैं।
तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, विक्रम विनाश ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर सजाए खानी पड़ेगी, मोचरा जो नहीं खाएगा तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना, यह वह क्या काम का। धर्मराज्य का मोचरा ना खाए, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टोकर मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है, जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई बिरला व्यापारी बेहद की बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना, उनको सफराज भी कहते हैं। मट्ठा सट्ठा करते हैं ना, तुम तन मन दहन देते हो, रिटर्न में कैस जन्म के लिए कितने वर्ष पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप भी बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा बब्बा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एवं ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धर्म चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेयरी डायरी रखनी है, जिस याद का चार्ट नोट करना है। पॉइंट नंबर 2, बेहद की बात से सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्म के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। 9 जुलाई 2026 का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। स्पष्टीकरण, जैसे बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यही अभी कमाया, अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक दिखाई दे। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। ये व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान के स्थिति यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप यथार्थ लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो।
अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।